So, hello everyone. My name is Shweta Srivastav and I have cleared IBPS clerk examination of 2023. So, in this video will be a little bit longer because I will tell you about all my preparation, all my banking journey from where I started to what I am today. So, first thing first, मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और दिए हैं अभी तक। मैंने अपना प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया था वो मैंने किया था जनवरी 2023 से। ठीक है, जो मैंने स्टार्ट किया था ये मैंने इसके पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, बट मैंने जो अच्छे से स्टार्ट किया वो मैंने इधर से स्टार्ट किया था। तो मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। सबसे पहले मैं ग्रेजुएट हुई थी सितंबर 2022 में। तब आया हुआ था मेरा एग्ज़ाम SBI क्लर्क का। फॉर्म मैंने फ़िल कर दिया था और उसका एक फॉर्म फ़िल करते हुए ही मेरा रिज़ल्ट आ गया था इसका। उसके बाद ही मैं ग्रेजुएट हुई थी और तब तक मैंने कुछ ख़ास प्रिपरेशन चालू नहीं करी थी अपनी। मैंने कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का कर लिया था, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स, थोड़ा बहुत अर्थमेटिक। इंग्लिश मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि मैंने बचपन से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है एंड रीजनिंग में मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैं रीजनिंग के थोड़े बहुत पज़ल सॉल्व कर लेती थी ऑन माई ओन। तो मेरा उस समय मॉक में परसेंटाइल आता था अराउंड 50 to 70। 70 वॉज लाइक मैक्स टू मैक्स मेरा गया है 70, मैक्स टू मैक्स। नहीं तो मेरा 50 आसपास ही जाता था, उससे ज़्यादा मेरा 50 से 60 चला गया, 60 परसेंटाइल। ठीक है, मार्क्स अराउंड मेरे 30 to 40 रहते थे। ये मैं स्मार्ट कीड़ा का मॉक बता रही हूँ, ठीक है, वो भी SBI क्लर्क प्री का, SBI क्लर्क प्री का स्मार्ट कीड़ा का मॉक। तो उसमें मेरे ऐसे मार्क्स आते थे। ठीक है, ये तो रही बात इसकी। अब मैंने शुरू कहाँ से किया था। मैंने शुरू किया था कोरोना टाइम पे मतलब 2021 में। मैं खाली बैठी थी, मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बैंकिंग का ही कुछ आगे पढ़ लूँ। तो फिर मैंने चालू किया अपना, मेरे पास एक बुक थी ये थी मेरे पास बुक, मैंने इसमें से शुरू में ही लगाया था। अब आप जैसे इसकी हालत देख ही रहे होंगे, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं किया है ना। जैसे इसमें टिक लगा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन पकड़ा होगा बहुत। सिंप्लीफिकेशन वगैरह मैंने कर रखा है इसमें से। तो उसी टाइम पे मैं ये खाली बुक यूज़ किया था मैंने। उसके बाद मैं दूसरी बुक पे शिफ्ट हो गई थी। अगर आपको मैंने जो बुक्स यूज़ करी उसका आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी। खैर, तो शुरू में मैंने इसी बुक से पढ़ाई करी थी। इसका मैंने खाली इसमें से सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था और थोड़ा बहुत मैंने जो मुझे अर्थमेटिक के टॉपिक्स अच्छे लगते थे या मुझे जो पहले से पता थे, जैसे प्रॉफिट लॉस रेशियो और ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स, ठीक है, मैंने ये सारे उठा लिए थे। उसके बाद मैंने जो फिर रीज़निंग का जो करना था मैंने किया था बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल से। तो जब 2021 चल रहा था ना, तब इनका जो 3 टीचर्स थे अनअकैडमी के पुराने वाले, उनका बहुत नाम था, तब उन्हीं का चलता था सिर्फ। तो मुझे 1-2 रिकमेंडेशन भी आए थे, अगर बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है तो वो टीचर्स के पास से प्रिपेयर कर लो, सब हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे ही किया था। ठीक है, लेकिन उनके जो मेथड्स थे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थे। जैसे कि अगर कोई सर्कुलर अरेंजमेंट हो तो पहले उसके लिए गोला बनाओ, फिर ऐसे बनाओ। ठीक है, तो ये
आई रिलाई मोर ऑन थ्रेड मेथड, जो उसको खोल के, अंकुश सर का नहीं, थ्रेड मेथड है उसका, तो उससे तो मेंस वाली पज़ल भी सारी सॉल्व हो जाती हैं। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा और इजी मेथड लगता है, जो मैंने बाद में जाके समझा था टूवर्ड्स द जनवरी, जब मैंने अच्छे से डेडिकेशन के साथ चालू किया था प्रिपरेशन, तब मैंने अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा सर, इन सब टीचरों के पास मैं गई थी। ठीक है, अभी तक मैंने प्री नहीं दिया है, जो ये मैंने भरा था ना, फॉर्म भरा था, प्री मैंने नहीं दिया, मैं यही सब तैयारी कर रही थी। ठीक है, अच्छा 2021 की बात हो रही, और उसके बाद फिर मैंने फिर प्रिपरेशन अपनी छोड़ दी थी, क्योंकि फिर मेरा ग्रेजुएशन की, मेरे कॉलेज की पढ़ाई के आ गया था, मुझे कॉलेज के एग्ज़ाम देने थे अपने, उसके बाद बहुत थोड़ा सा लाइफ मेरी आगे पीछे हो गई थी, तो फिर मैंने पूरा ड्रॉप कर दिया था अपनी स्टडीज़। उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा से उठाया, मैंने अपना फ़र्स्ट मॉक दिया था ऑलिव बोर्ड में, यही क्लर्क का प्री दिया था, तो उसमें मेरे अराउंड आए थे 33 मार्क्स। ठीक है, परसेंटाइल तो भूल जाओ, मैंने तो इतनी गंदी परसेंटाइल आई थी मेरी, मैंने तो याद भी नहीं रखा है कि क्या ही आई थी। ठीक है, फिर ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे अपना प्री दे दिया, SBI क्लर्क का प्री दे दिया। कितने अटैम्प्ट्स किए थे मैंने? 75 अटैम्प्ट्स किए थे। ठीक है, यूपी से मैंने अप्लाई किया था और मेरे मार्क्स आए थे 63। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए एक्यूरेसी की क्या ही हालत है। फिर भी मेरे 63 थे, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी होप है मेरे अंदर। एक तो SBI में सारे एग्ज़ाम में ये होता है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो उससे और ज़्यादा आराम हो जाती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, फिर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लिटरली मैं रो रही थी। पता नहीं क्यों मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरा हो जाएगा, और मैं मेंस का प्रिपेयर करने लगी थी, मैं जी के प्रिपेयर करने लगी थी। आई वॉज जस्ट सो स्टूपिड। चलो कोई नहीं, इंसान गलती से ही सीखता है। उसके बाद फिर जब आया जनवरी 2023, ठीक है, जान में रिज़ल्ट आया था शायद इसका, थोड़ा डिले हो गया था, है ना। तो उसके बाद जब मेरा इसमें नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब से बहुत पढ़ाई कर ली अपनी, अब अपना शिफ्ट करते हैं फोकस थोड़ा सा पेड कोर्सेज़ पे। तो मैंने देखा मार्केट में सबसे कम प्राइस किसका है, क्योंकि थोड़ा सा घर घर में से पैसे मांगते हैं कि मुझे चाहिए पढ़ाई का, तो थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे अफोर्डेबल चूज़ किया, अड्डा 247, इनका मैंने महापैक लिया था, जिसमें हर चीज़ का प्रिपेयर करना है। तब मुझे पता चला कि RBI के लिए भी कोई एग्ज़ाम होता है जो मैनेजर लेवल का होता है, ग्रेड बी। इसके बारे में अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो में। ठीक है, तो फिर मैंने इसीलिए महापैक लिया कि उसमें ग्रेड बी का भी पूरा वो पढ़ाते थे कोर्स। तो मैंने सोचा था कि चलो ग्रेड बी का प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जो इसका मेंस है, मतलब फ़ेज़ 2, उसके सारे सब्जेक्ट मेरे आधे से ज़्यादा मैच करते हैं। तो लेकिन जब मेरा फ़ेज़ 1 ही नहीं अच्छे से प्रिपेयर है, तो मैं फ़ेज़ 2 पे क्या ध्यान दूँ। ठीक है, लेकिन फिर मैंने जो इसका कोर्स बाय किया, फिर मैंने मेंस के, बैंक PO के मेंस के मैंने क्लासेस लगानी चालू करी। मैंने रीजनिंग में सौरभ सर की क्लासेस लगाई, और फिर जब मैं अपना बेसिक क्लियर कर रही थी, है ना, तो मैंने शांतनु सर का यूट्यूब उठाया, उसमें अड्डा के ही उस पर पढ़ा था, ज़ीरो टू हीरो की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी थी। तो शांतनु सर का यूट्यूब था, उसमें ज़ीरो टू हीरो करके एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी थी, जिसमें आपको वो शुरू से लेके एंड तक पूरा क्वांट का डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। ठीक है, वो मेरे एज एन फेवरेट टीचर तो नहीं थे, बट क्योंकि आशीष सर का उस समय कुछ यूट्यूब पे ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ था कंटेंट, इसलिए मैंने शांतनु सर पे मैं शिफ्ट हो गई। देखो, तुमको फेवरेटिज़म नहीं खेलना है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपका काम कहाँ से निकल रहा है। आप
आप देखो, नॉलेज बहुत है, नॉलेज है अनलिमिटेड, यूट्यूब पे पड़ी है, आपको बस उसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, इतनी नॉलेज पड़ी है यूट्यूब पे, तो आप कहीं से भी नॉलेज उठाओ एंड पढ़ना चालू कर दो। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, सोचते रहोगे कि ये ऐसी कंडीशन हो जाए, वो वैसे हो जाए, कि ये हो जाए, वो मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। ठीक है, बस उठाओ, चालू करो और पढ़ना चालू कर दो। मॉक भी आप दे रहे हो ना, वो भी ठीक है। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया था, ये लिया था। ठीक है, फिर मैंने लिया था ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट। ठीक है, ये बहुत मेरा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ऑलिव बोर्ड क्या करता है, ऑलिव बोर्ड को बहुत बच्चे यूज़ करते हैं। उनके मतलब इतनी ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, लाइक कभी कभी तो मैं जो लाइव मॉक जाता है उसमें तो 1 लाख बच्चे इनरोल करते हैं, है ना। और इनका जैसे कोई अगर मॉक टेस्ट है तो उसमें 50K या 60K स्टूडेंट्स रहते हैं। 20K तो कहीं नहीं गए, आजकल तो स्मार्ट कीड़ा पे भी 20K आने लगे। तब पहले जब मैं यूज़ करती थी तब स्मार्ट कीड़ा का ज़्यादा नाम नहीं था, एंड तब थोड़ा सा कम बच्चे यूज़ करते थे स्मार्ट कीड़ा। तो उसमें ना कंपेयर करना वॉज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, कि आपको अपनी स्टैंडिंग नहीं पता चलती थी कि आप अपने कंपटीशन के साथ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका कंपटीशन आपसे कितना बेटर है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ऑलिव बोर्ड से मुझे ये पता चला, इनका जो लेवल रहता है ये बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल रहता है। कुछ कुछ जो हार्ड होते हैं वो ये लोग मेंशन कर देते हैं कि हार्ड है, एंड कुछ कुछ जो इजी है वो इजी रहता है, बट इनका जो है बिल्कुल इक्वल रहता है एग्ज़ाम से। तो उसके बाद मैंने जब अड्डा का पूरा ले लिया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, गाइडली का बंडल PDF उठाया, मेंस वाला, टेलीग्राम से, और मैंने उसको लगाना चालू कर दिया। सबसे पहले मैंने उठाया क्लर्क का। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने कब उठाया, जब मैंने सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, मैंने थोड़ा बहुत अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, मैंने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, उसके बाद मैंने ये सब किया है। ठीक है, अब जब फाउंडेशन बिल्ड हो गया है तब आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हो। ठीक है, तो यही मैंने किया, ये फाउंडेशन बिल्ड करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीधे से जाएंगे क्लास 10th का पढ़ने लगेंगे विदाउट स्टडिंग क्लास 9th एंड 8th, आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स नहीं समझ में आएंगी। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं सॉल्व करने के लिए, मेंस का उठा लेते हैं डायरेक्टली। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप स्पीड कैसे ला पाओगे। और एक और चीज़ जो मैंने देखी है, लोग भागते हैं स्पीड पे, लोग भागते हैं कि कितना जल्दी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और कितना मतलब मैं तेज़ी से कर लेता हूँ, क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना, ठीक है, लोगों को लगता है कि इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पे दिक्कत है। आपको 1 साल क्यों लग जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने में टाइम लगता है ना। परफेक्ट भी नहीं होना है, बस इतना कर लेना है, आपको इतनी बारी रिपीट कर लेना है चीज़ कि आपको फिंगर टिप्स पे आपके याद हो हर चीज़। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट में वो होता है एक्यूरेसी और स्पीड। स्पीड अब क्यों आई, क्योंकि एक्यूरेसी आई। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ स्पीड मेंटेन करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड। और वो स्पीड एक्यूरेसी के साथ तब आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर मेरा फॉर्म आया था LIC AA का, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, फेब में एग्ज़ाम हुआ और उसके थोड़े दिन बाद मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो LIC AA में मेरे साथ एक चीज़ हो गई थी, जो तो उसमें PDF में सारे नाम लिख कर आए थे,
ठीक है, मैंने सिर्फ अपना नाम सर्च किया तो उसमें लिख के आया श्वेता श्रीवास्तव। ठीक है, मैं खुश, इतनी ज़्यादा मैं खुश। लेकिन फिर जब मैंने अपना रोल नंबर चेक किया, वो किसी और का रोल नंबर था, मेरा था ही नहीं। तो ये भी मेरा गया। ठीक है, तब तक मैं यही PDF मॉक्स वगैरह मैं तब टेलीग्राम पे डाउट सॉल्व करा करती थी। टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे, स्टूडेंट्स, आपके मेरे जैसे, कि कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, इस पे डाल दिया तो उसका सल्यूशन आता है, तो मैं सल्यूशन देती थी। और जो लोग मेरे से अच्छे थे, मेरा जब जो और अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में आते थे, मैं उनसे क्वेश्चन पूछती थी कि मुझे समझाओ कैसे किया आपने। ठीक है, तो मुझे मेरे 1-2 दोस्त भी बन गए थे इसमें, तो हम लोगों ने साथ में ही दिया और उन लोग का भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। उसके बाद फिर मैं ये करने लगी थी, फिर मैं मॉक देती थी, फिर मैं धीरे धीरे अपना फोकस मैंने शिफ्ट किया। फिर आया जुलाई में RBI ग्रेड बी, मैंने दिया फ़ेज़ 1। ठीक है, फ़ेज़ 1 में मैं सोचा कि मेरा होगा, ठीक है, बट इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। मैं वहाँ बैठी थी, एग्ज़ाम दे रही थी, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वांट इतनी हार्ड। एंड फिर जब मैंने SBI PO का दिया ना मेंस, तो उसका मुझे लेवल इक्विवेलेंट टू RBI ग्रेड भी फ़ेज़ 1 लगा। आप सोचो, इस साल का SBI PO मेंस वो बोला गया था कि टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ बैंकिंग है अप टिल नाउ। आप सोचो, इतना उसका लेवल हाई है RBI ग्रेड बी का, आपको कौन से लेवल का प्रिपेयर करना है आप समझ रहे हो। ठीक है, तो मेरा ये भी नहीं निकलता, खैर छोड़ो। फिर मेरा आया अगस्त। ठीक है, मैं वही कर रही थी रेपिटेटिव मोड पे, पूरा गाइडली की बंडल सॉल्व कर रही थी। फिर मैंने यूट्यूब की क्लासेस लगाई, मैंने पेड कोर्सेज़ की क्लासेस लगाई। देखो, क्लासेस देखने से कुछ नहीं होता है जब तक आप खुद बैठ के उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट देती थी, उसका एनालिसिस करती थी। तो डेली मैं जो पढ़ाई करती थी वो 9+ आवर्स का मेरा स्टडी रूटीन था। कभी 9+ रहता था, कभी 7 आवर्स रहता था, कभी 8 आवर्स रहता था, लेकिन 6 आवर्स मेरा था मिनिमम। मैंने अपना 1 साल 6 आवर्स मिनिमम तो दिए ही हैं डेली, ऑन अ डेली बेसिस। तो आप कैलकुलेट कर लो इंटू 365 करके। ठीक है, अब मैं क्या करती थी, मैं हॉलीडे से भी पढ़ाई करती थी। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है बैंक एग्ज़ाम में, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी देखो, मेरा जैसे रिज़ल्ट आया था, मैंने सब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, है ना, और मैं थोड़ा सा फ्री मोड में आ गई। अब दिमाग क्या है, जब फ्री मोड में आप आ जाते हो ना, तो फिर वो वापस से मेहनत करने से भागता है, वो नहीं कर पाता। तो फिर ये चीज़ नहीं करनी है, फ्री नहीं होने देना अपने दिमाग को। आपको नहीं पढ़ाई करनी, आप कुछ और सब्जेक्ट उठा लो, जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो उठा लो। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ लो। इंग्लिश में क्या पढ़ना है यार, इंग्लिश पढ़ाई थोड़ा ना है, वो तो एक लैंग्वेज है ना। कोई भी बुक उठा लो, कोई सेल्फ हेल्प बुक उठा लो, कोई आर्टिकल उठा लो। अपना चैटिंग वैटिंग करते हो आप इंग्लिश में चैटिंग करो। ठीक है, द मेन पॉइंट इज़ कि आपको बोलना है, हर टाइम इंग्लिश बोलना है ना। दिमाग है, दिमाग में आप हिंदी में सोचते हो, इंग्लिश में सोचो। तो इससे क्या होगा, आपको जितना आप बोलोगे, जितना हैबिट में लाओगे, उतने आपका इंक्रीज़ होगी, एरर डिटेक्शन वाली चीज़ें इंक्रीज़ होगी, वो सब बाकी सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ होंगी। आपको पैरा जंबल में इजी होगा। और क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, खैर उसमें भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स दिया। ठीक है, प्रीलिम्स में मैंने 93 अटेम्प्ट किए थे और मेरे आए 88.75 मार्क्स। ठीक है, एक्यूरेसी थी, मेंटेन थी, और नॉर्मलाइजेशन आई डोंट थिंक कि ज़्यादा हुआ था उस समय, क्योंकि आई डोंट नो, बट
मेरा ये निकल गया था। मैंने इसको भी यूपी से ही भरा था और मेरा अच्छे खासे नंबर से निकल गया था। अब बात आई फिर IBPS PO की, जो मैंने इसका प्री दिया। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसमें तब मेरे आते थे 90+ परसेंटाइल। ठीक है, मॉक में मेरा एक भी मॉक नहीं था जिसमें मेरा 90 से कम परसेंटाइल आते हों।